हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, हर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जिस पेपर में क्वेश्चन आया है आपको वो भी दिख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ था ये देखो। ऑप्शन देखो, गंगा और घाघरा नदी, गंगा और झेलम नदी, गंगा और यमुना नदी, गंगा और सोन नदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गंगा और सोन नदी। क्या होता है देखो, मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियां जलप्रपात, जल आपूर्ति, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध जनपद जो था उसमें मगध आधुनिक बिहार से पटना और गया में जिलों के भूभाग पर अवस्थित था। ठीक है, इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो गृहव्रज थी। बाद में राजगृह से पाटलिपुत्र बन गई थी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 2-3 पॉइंट है इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन को ऐसे ही देखते चलना है कि किस क्वेश्चन से किस तक कहाँ तक का पॉइंट उठ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी। कौन सी थी? चंपा, वैशाली, कौशल या फिर पाटलिपुत्र। देखो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। जो वज्जी थी उसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो और राजधानी है वे पूछी जाती हैं महाजनपद की, वो देखो एक बार। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखना। महाजनपद की राजधानी, ठीक है, अंग चंपा राजधानी, मगध की राजगृह या फिर पाटलिपुत्र, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती या फिर सहित महित। ठीक है, मल की कुशिनारा या फिर पावा, असमक की पोतन, कंबोज की हाटक। ध्यान रखना ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? ऑप्शन देखो, अवंती की, कौशल की, कुरु की या फिर मगध की। क्या हुआ इसका आंसर? देखो इसका आंसर होगा मगध। जो राजगृह थी वो मगध की राजधानी थी। राजगृह मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। ये बिहार में नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का एक स्थल है। पौराणिक साहित्य के अनुसार यहाँ ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर कौन थे? मुनि सुरनाथ स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की साधना भूमि मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट तो सिर्फ यही है कि राजगृह की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो कौशल हो जाएगी, सॉरी मगध हो जाएगी। राजगृह किसकी राजधानी है? मगध की। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है, ठीक है, जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन देखो, शुंग पर, चोल पर, मगध पर या फिर कुषाण पर। बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मगध पर। मगध में जो था वो हाथियों का उपयोग किया गया था। इसका एनालिसिस देखो एक बार। मौर्य शासन के उत्थान के पहले की 2 जो सदियां थी वो मगध साम्राज्य के विकास का दौर और समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा था। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने क्या किया था? विस्तार के लिए उसे मजबूत किया था। मगध के निकट लोहे के भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लोह में उत्सुक थी। यानी जहाँ पे उनके जो भंडार थे लोहे के वो उनसे वो प्रेरित थे। साक्ष्य का साबित करते हैं। साक्ष्य हमें यह साबित करते हैं कि वैदिक काल के बाद मगध का भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद महापद्मानंद अस्तित्व में आई थी? तो कितनी आई थी? ऑप्शन देखो, 11, 13, 17 या फिर 16। तो कितनी आई थी बताओ? तो 16 जो शक्तियाँ थी वो महाजनपद के रूप में हमारे सामने आई थी। ठीक है, तो क्या होता है इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पर हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत को 16 महाजनपद शक्तियों में बांट दिया गया था। ठीक है,
तो 16 जनपद कौन कौन से थे वो देखो एक बार। वत्स, कौशाम्बी, काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज या फिर राजगृह, वज्जी, वैशाली, मिथिला या फिर विदेह, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, ठीक है, मल्ल, कुशावती, पांचाल, अहिछत्र, चेदी, शक्तिमती या फिर शक्तिवती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, गंधार, तक्षशिला, अश्मक, पोटन, पोटली या फिर दक्षिणी भारत में, शूरसेन, मथुरा, कंबोज, हाटक या फिर राजपुर। ये ध्यान रखना है 16 की 16 जो महाजनपद शक्तियाँ थी उस समय पे अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो 7वीं और 6वीं शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद था। ठीक है, कोई ऑप्शन देखो, मगध, वैशाली, अवंती या फिर कौशल। क्या होगा आंसर, देखो जो महाजनपद काल में वज्जी, वैशाली व मल्ल, कुशावती संघ थे, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था, जबकि महाजनपद राजाओं द्वारा शासित होते थे। ठीक है, और परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। जो महाजनपद थे उनमें क्या होता था, कुछ राज्यों में तो संघ की तरह या फिर गण की तरह शासन चलता था, लेकिन कुछ जो महाजनपद थे उनके अंदर राजाओं द्वारा उनके अंदर कार्यकाल संभाला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, दिग्ग निकाय, सूत पिटक या फिर अंगुत्तर निकाय या फिर विनय पिटक। क्या होगा आंसर बताओ दोस्तों। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो एक बार। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि सूत पिटक में बौद्ध के पूर्व जन्म कथाएं, जातक कथाएं वर्णित हैं तथा बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार निहित संग्रहित हैं। ठीक है, अधिदम जो पिटक है उसमें बौद्ध धर्म जो है उसके दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन हमें मिलता है। यह प्रश्न उत्तर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद राजधानी माना जाता है। किसकी राजधानी माना जाता है चंपा को, देखो काशी, मत्स्य, अंग या फिर वज्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग। अंग की जो राजधानी है वो चंपा है, तो अंग की राजधानी क्या हो जाएगी, चंपा। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद राजधानी माना जाता है। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन जो महाजनपद से संबंधित रहे हैं, इन क्वेश्चन से ही ज़्यादा से मोस्टली क्वेश्चन उठते हैं पेपर में। ध्यान रखना, क्लास को देखना एक बार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।